हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू त्रिपद अकेडमी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग SRM JEEE 2023 के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन कर रहे होंगे कि SRM JEEE 2023 का एग्जामिनेशन होता क्या है, कौन कौन से बच्चे इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होते हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, एग्जामिनेशन डेट क्या रहने वाला है, कैसे एग्जामिनेशन दोगे, कौन कौन से कॉलेजेस में आप लोगों का एडमिशन होगा इस एग्जामिनेशन के थ्रू डिटेल में बच्चों हम लोग बात कर रहे होंगे। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, अगर आप लोगों को SRM JEEE के बारे में कुछ भी नहीं पता है, आप लोगों ने फर्स्ट टाइम सुने हो, नो इशू, काफी बेटर ऑप्शन आप लोगों के पास देखने को मिल जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद जाके बच्चों आप लोगों के पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगा। कोई भी आपसे पूछेगा कि SRM JEEE का एग्जामिनेशन कौन सा होता है, कौन बच्चे दे सकते हैं, आप लोग आराम से अच्छे से बता सकते हो। ठीक है, बस आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं बच्चों अपने टॉपिक तरफ। लेकिन सभी से पहले आप में से जो भी चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो, सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि बच्चों ये चैनल आप लोगों की जर्नी में काफी हेल्पफुल होने वाला है। अभी से लेकर के आप लोगों के फर्स्ट जॉब करने तक के सारे कंटेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। चाहे बच्चों आप लोग एग्जामिनेशन के स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग बात कर लो, या फिर बच्चों आप लोग एग्जामिनेशन होने के बाद जाकर के काउंसलिंग के प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है एडमिशन के लिए, उसमें भी बच्चों ये चैनल आप लोगों का काफी हेल्प करेगा। लास्ट 4 to 5 ईयर से आप लोग के सीनियर की हेल्प कर रहा है ये चैनल। नाउ दिस इज योर टर्न। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं वीडियो के तरफ टॉपिक के रिगार्डिंग। क्या है आज का हमारा टॉपिक? ऑल अबाउट SRM JEEE 2023। SRM JEEE के बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल में बात कर रहे होंगे। कौन कौन से टॉपिक को कवर कर रहे होंगे, पहले हम लोग जानेंगे बेसिक डिटेल्स क्या है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से बच्चे इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है बच्चों, फिर हम लोग बात करेंगे एग्जाम पैटर्न, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है। एग्जाम डेट भी बच्चों रिलीज हो चुका है, आप लोगों का एग्जामिनेशन जो है वो 3 फेज में होता है, कंप्लीट बात कर रहे होंगे। ठीक है, सिलेबस क्या है, कट ऑफ क्या है, एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करते हो, हर एक बात करेंगे बच्चों। ठीक है ना, सो हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं बेसिक डिटेल के बारे में कि बेसिक डिटेल क्या क्या है। ठीक है, सो सबसे पहली बात तो बच्चों, इस एग्जाम का जो नाम है SRM JEEE शॉर्ट में है, इसका जो बच्चों पूरा नाम है वो है हमारा SRM जॉइंट इंजीनियरिंग इंट्रेंस एग्जाम। ठीक है ना, इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए बच्चों एग्जामिनेशन लिया जाता है। ठीक है, कंडक्टिंग बॉडी कौन सा है, यानी कि कौन से बॉडी इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाते हैं, तो बच्चों SRM IST इस एग्जाम को कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है ना, SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो एक साल में कितने बार इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया जाता है, तो देखो बच्चों एक साल में एक ही बार इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया जाता है, लेकिन बच्चों अलग अलग फेज में इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है ना, बेसिकली देखो बच्चों, आप लोगों का जो है वो अप्रैल के मंथ से SRM JEEE का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। 3 फेज में बच्चों इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया जाता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। ठीक है, अब देखो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप लोग फेज 1 में एग्जामिनेशन दे रहे हो तो फेज 2 में नहीं दे सकते हो, फेज 3 में नहीं दे सकते हो, तीनों ही फेज में बच्चों आप लोग एग्जामिनेशन दे सकते हो। ठीक है, बस आप लोगों को क्या करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो हर एक फेज का अलग अलग फिलअप करना होगा। ठीक है, सबसे पहले बच्चों आप लोगों का फेज 1 का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होगा, उसके बाद बच्चों आप लोगों का फेज 1 का एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, फिर उसी तरीके से बच्चों आप लोगों का फेज 2 का होगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप फिर एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, आगे बच्चों वीडियो में इसके बारे में और डिटेल में हम लोग बात कर रहे होंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया है। अब जाके बच्चों आप लोग का एग्जामिनेशन जो होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा, CBT होगा। ठीक है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। नंबर ऑफ सीट की बात करेंगे बच्चों, लगभग आप लोगों को 7000 सीट यहाँ पे देखने को मिल जाता है SRM JEEE के थ्रू जो हमें कॉलेजेस मिलता है उन सभी में। अब देखो बच्चों, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने होते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन कितना होता है, तो लगभग बच्चों हर एक ये 3 लाख के आसपास बच्चे रजिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, VIT और SRM JEEE में काफी कंपटीशन होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए सिर्फ और सिर्फ बच्चों आप लोग को 1200 रुपए का फी पेमेंट करना पड़ता है। चाहे आप लोग किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सभी को 1200 रुपए का ही फी पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम ड्यूरेशन की बात करेंगे, सो 2 आवर 30 मिनट का एग्जाम ड्यूरेशन होता है, यानी कि 2.5 घंटे का बच्चा आप लोग को टाइम देखने को मिलता है। इसके बारे में भी बच्चों हम लोग आगे वीडियो में बात कर रहे होंगे, जब हम लोग एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग बात करेंगे, सो और डिटेल में समझ रहे होंगे। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों यही है बेसिक डिटेल। ठीक है, ये समझ में आ गया है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से बच्चे इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं। तो देखो बच्चों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले तो ये है कि आप लोगों का क्लास 12 होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम के साथ होना चाहिए। ठीक है, चाहे तो PCM या फिर PCB दोनों में से कोई सा भी होगा, चल जाएगा। ठीक है, PCM बच्चों अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग जो है वो जितने भी इंजीनियरिंग कोर्सेज है सबके लिए एलिजिबल होगे। अगर बच्चों आप लोग के पास PCB है तो आप लोग कुछ ही कोर्सेज के लिए एलिजिबल होगे, जैसे कि बीटेक बायोटेक्नोलॉजी से, बीटेक फ्रॉम बायोमेडिकल, इन सभी कोर्सेज के लिए ही आप लोग एलिजिबल होगे। ठीक है, और तो बच्चों इन्होंने जो मैंडेटरी सब्जेक्ट कहा है वो ये कहा है कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो है मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ में बच्चों तीसरा सब्जेक्ट जो है आप लोग का केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। ठीक है ना, अब देखो बच्चों क्लास 10th में इन्होंने जो है वो मिनिमम परसेंटेज की जो बात किया है वो 60% आप लोग का क्लास 10th में आप लोग का होना चाहिए।
ओवरऑल यानी कि हर एक सब्जेक्ट को मिला के, ठीक है। बेसिकली क्लास 10th में टोटल आप लोग का एटलीस्ट 60% होना चाहिए, तभी बच्चों आप लोग इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो गए, ठीक है ना। ये क्लास 10th की इन्होंने बात किया है। उसी तरीके से बच्चों क्लास 12th की बात करेंगे। सो यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि आप लोग के पास अगर पीसीएम सब्जेक्ट है या पीसीबी सब्जेक्ट है तो पीसीएम में बच्चों आप लोग का एग्रीगेट 60% एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है। यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों को मिला करके एटलीस्ट 60% होना चाहिए। उसी तरीके से बच्चों अगर आप लोगों के पास पीसीबी है तो पीसीबी में एग्रीगेट आप लोगों के 60% होना चाहिए, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, अगर बच्चों आप लोग का पीसीएम या फिर पीसीबी में 50% भी है तभी आप लोग का काम चल जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया है। कौन कौन से बच्चे इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, तो देखो बच्चों आइदर आप लोग ड्रॉपर हो, इट मींस बच्चों आप लोगों ने क्लास 12 जो है वो पिछले साल जो पास आउट कर चुके हो, या फिर बच्चों आप लोगों का क्लास 12 जो है वो 2023 में पास आउट हो गए, मींस बच्चों आप लोग अपीयरिंग स्टूडेंट हो, तो दोनों बच्चे इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया है। एज क्राइटेरिया की भी इन्होंने बात किया है। एज का बच्चों इन्होंने ये बात किया है कि 31 जुलाई 2023 तक, यानी कि बच्चों 31 जुलाई 2023 तक जो है आप लोग का एज एटलीस्ट जो है वो 16 प्लस होना चाहिए, तभी आप लोग इस एग्जामिनेशन को दे सकते हो, ठीक है। तो यही बच्चों इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, ठीक है। अब बच्चों देखो मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप लोगों का क्लास 12 में 50% भी है तभी आप लोग का काम बन जाएगा। तो ऐसा बच्चों मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा बच्चों मैं इसलिए कह रहा हूं, सबसे पहली बात तो ये बच्चों एसआरएम जेईई की एग्जामिनेशन से कौन कौन से कॉलेजेस में कौन कौन से कैंपसेस में आप लोगों को एडमिशन मिलता है। तो देखो बच्चों इनका जो मेन कैंपस है वो केटीआर है, ठीक है ना, कतन कुलतुर के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो इनका कैंपस है वो रामापुरम है। थर्ड जो बच्चों इसका कैंपस है वो वडापलानी है। फोर्थ बच्चों आप लोगों को दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल जाएगा, नोएडा में, यूपी में, ठीक है ना। वो है बच्चों गाजियाबाद में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जो नेक्स्ट है बच्चों वो आप लोगों का एसआरएम अमरावती, जो कि आप लोगों का एपी यानी कि आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो बच्चों लास्ट जो हमारा कॉलेज है वो आप लोग को हरियाणा में देखने को मिलेगा, एसआरएम सोनीपत के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये बच्चों इतने हमारे कैंपसेस हैं, इन सारे कैंपसेस में एडमिशन जो है आप लोग का एसआरएम जेईई की एग्जामिनेशन के थ्रू ही होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों सिर्फ और सिर्फ अमरावती को छोड़ के बाकी सारे कैंपसेस के लिए सिर्फ और सिर्फ बच्चों आप लोग का 50% ही मांग रहे हैं। लेकिन बच्चों अगर आप लोग जो है अमरावती में एडमिशन लेना चाहते हो उसके लिए इन्होंने 60% रखा है, ठीक है। इसके वजह से इन्होंने ओवरऑल जो है 60% कहा है, ठीक है। अमरावती बच्चों नया नया कैंपस है लेकिन काफी अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि अगर आप लोग 60% नहीं है 50% है तब भी जाकर के आप लोग जो है वो सारे कैंपसेस के लिए एलिजिबल हो, सिर्फ और सिर्फ अमरावती को छोड़ के, ठीक है। अगर बच्चों आप लोग का 60% एटलीस्ट है या फिर उससे ज्यादा है तो फिर जाकर आप लोग हर एक कैंपस के लिए एलिजिबल है, ठीक है। ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग एग्जामिनेशन पैटर्न के रिगार्डिंग कि एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा होता है, कैसा आप लोगों को पेपर देखने को मिलता है। अब देखो बच्चों हम लोग एग्जाम पैटर्न को समझते हैं, ठीक है ना। तो एसआरएम जेईई का एग्जाम पैटर्न जो है आप लोगों का कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है कि आप लोगों का 5 सेक्शन में बटे होते हैं, ठीक है बच्चों। पहले सेक्शन में आप लोगों को फिजिक्स देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरे सेक्शन में बच्चों आप लोगों को केमिस्ट्री देखने को मिलता है, ठीक है ना। तीसरे सेक्शन में अगर आप लोग पीसीएम वाले स्टूडेंट हो तो मैथमेटिक्स देखने को मिलेगा, या फिर बच्चों अगर आप लोग पीसीबी वाले स्टूडेंट हो तो बायोलॉजी देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से है। फोर्थ सेक्शन में बच्चों आप लोग का एप्टीट्यूड देखने को मिलेगा और फिफ्थ सेक्शन में बच्चों आप लोग का इंग्लिश देखने को मिलेगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे, फिजिक्स में बच्चों आप लोग का 35 क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री में भी बच्चों आप लोग का 35 क्वेश्चंस आता है, मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी की बात करेंगे यहाँ पे बच्चों आप लोग का 40 क्वेश्चंस आता है, थोड़ा इसका वेटेज ज्यादा है, ठीक है। एप्टीट्यूड की बच्चों हम लोग बात करेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 10 है। उसी तरीके से इंग्लिश के जो है वो 5 क्वेश्चंस देखने को मिलता है, ठीक है। मार्किंग स्कीम की बच्चों हम लोग बात करेंगे तो देखो हर एक करेक्ट आंसर पे +1 की मार्किंग स्कीम होती है और नेगेटिव मार्किंग आप लोग को एसआरएम जेईई की एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। सो बच्चों ये भी आप लोगों के लिए काफी राहत देने वाली बात है और काफी बेनिफिशियल होता है, ठीक है। सो इसी की वजह से +1 मार्किंग स्कीम होगा एक क्वेश्चन का, ठीक है। तो फिजिक्स जो बच्चों हमारा 35 मार्क्स का होगा, ठीक है। केमिस्ट्री भी हमारा 35 मार्क्स के होंगे। मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी की बात करेंगे 40 क्वेश्चन तो 40 मार्क्स का ही होगा, ठीक है। एप्टीट्यूड बच्चों 10 मार्क्स का होगा, इंग्लिश बच्चों 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे 125 क्वेश्चंस होंगे। उसी तरीके से 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की बात करेंगे सो 125 मार्क्स का पेपर आप लोगों का आएगा। तो आप लोगों को एग्जाम पैटर्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अब बात करते हैं एग्जाम डेट के रिगार्डिंग, ठीक है। 2023 का एसआरएम जेईई ने शेड्यूल रिलीज कर दिया है कि आप लोग का एग्जामिनेशन कब कब होगा और यहाँ पे बच्चों 3 फेज में एग्जामिनेशन होता है, इसको भी हम लोग समझते हैं। लेकिन बच्चों एग्जाम डेट के रिगार्डिंग बात करने से पहले कुछ बातें आप लोग जान लो। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ही है कि एग्जाम पैटर्न जो आप लोगों का मोड क्या होगा,
होगा? ऑनलाइन होगा, यानी कि सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है ना। ड्यूरेशन की बात करेंगे, हम लोगों ने यहाँ पे टाइम की बात नहीं किया है, 2 आवर्स 30 मिनट का आप लोग का टाइम दिया जाता है, ठीक है। सो 2.5 घंटे में आप लोग को 125 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया है। मीडियम ऑफ एग्जाम, ठीक है, एग्जाम आप लोग का सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही आएगा। सब्जेक्ट हमारा कितने सब्जेक्ट है? 5 सब्जेक्ट हमने इसकी बात कर ही लिया है, ठीक है। पेपर बच्चों कैसा आएगा? एमसीक्यू आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन 125 और मार्क्स भी हमारा 125 है, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम डेट के रिगार्डिंग। तो देखो बच्चों 2023 में जो एग्जामिनेशन आप लोग का 3 फेज में होता है, हर एक ये तो मैंने आप लोग को बता ही दिया, ठीक है। फेज 1 का बच्चों आप लोग का एग्जामिनेशन का जो इन्होंने डेट दिया है वो 21 अप्रैल 2023, 22 अप्रैल 2023 और साथ में बच्चों 23 अप्रैल 2023 को भी एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। सो 3 डेट दिया हुआ है फेज 1 एग्जामिनेशन के लिए, 21, 22 और 23 अप्रैल, ठीक है। इसके लिए बच्चों एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। चैनल पर ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, उसे देखो, रजिस्ट्रेशन ध्यान से कर लेना। रजिस्ट्रेशन का जो इन्होंने लास्ट डेट दिया हुआ है वो 16 अप्रैल तक का टाइम दिया हुआ है, ठीक है। सो टाइम काफी ज्यादा है आप लोगों के पास, 16 अप्रैल 2023 तक आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एग्जामिनेशन जो फेज 1 का है वो 21, 22 एंड 23 अप्रैल को एग्जामिनेशन होगा, ठीक है ना। अब देखो 3 फेज में बच्चों आप लोग का एग्जामिनेशन होगा। अब फेज 1, फेज 2, फेज 3 की बात करेंगे। देखो ऐसा नहीं है कि अगर आप लोगों ने फेज 1 में जो है आप लोगों ने एग्जामिनेशन दे दिए हो तो फेज 2 में आप लोग एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हो, ऐसा नहीं है। आप लोग तीनों ही फेज में एग्जामिनेशन दे सकते हो, ठीक है। लेकिन देखो बच्चों होता है क्या कि फेज 1 का जो अलग से काउंसलिंग होगा, फेज 2 का अलग से होगा, उसी तरीके से फेज 3 का अलग से होगा, ठीक है। अगर बच्चों आप लोगों को जो है कॉलेज अगर अलॉट होता है फेज 1 की काउंसलिंग में, तो उस केस में बच्चों आप लोगों का जो फीस लगेगा वो 2.5 लाख पर ईयर का फीस लगेगा, ठीक है ना। लेकिन बच्चों अगर आप लोग का एडमिशन जो है कॉलेज अलॉट होता है सेकंड फेज में, उस केस में बच्चों आप लोग का जो फीस लगेगा वो लगेगा बच्चों आप लोग का 3.5 लाख पर ईयर का, ठीक है। उसी तरीके से फेज 3 में अगर कॉलेज अलॉट होगा तो उस केस में जो फीस लगेगा वो 4.5 लाख पर ईयर का लगेगा, ठीक है ना। सो फीस का आप लोग को डिफरेंस देखने को मिल जाता है। फेज 1 में कम फीस है, ठीक है, साथ में बच्चों आप लोग को अच्छा खासा स्कॉलरशिप भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो यही डिफरेंस है आप लोग का फेज 1, फेज 2, फेज 3 का। लेकिन बच्चों आप लोग को यही करना है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही फेज का एग्जामिनेशन नहीं देना है, तीनों ही फेज का एग्जामिनेशन दे दो, बेटर रहेगा, क्योंकि तीनों फेज का अलग अलग काउंसलिंग होगा। हो सकता है कि फेज 1 में आप लोगों को कोई कॉलेज ही अलॉट ना हो, है ना। तो ये चीज है, अगर आप लोग के बेटर मार्क्स बन जाता है तो फेज 1 इज सफिशिएंट, ठीक है। नहीं तो बच्चों आप लोग फेज 2 का भी एग्जामिनेशन दे सकते हो। क्या ही करना है बच्चों आप लोगों को? बस यही तो करना है कि आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है और एग्जामिनेशन देना है, ठीक है ना। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आप लोग को 1200 रुपीज की पेमेंट करनी पड़ेगी, बस इतना सा है। तो मेरा एडवाइस आप सभी से यही है कि आप लोग जो है वो तीनों फेज का एग्जामिनेशन देना, अगर आप लोग का अच्छा मार्क्स नहीं बन रहा है तो, ठीक है। ये समझ में आ गया है। फेज 2 का एग्जामिनेशन डेट की बात करेंगे। सो बच्चों आप लोग का फेज 2 का जो एग्जामिनेशन है वो जून के मंथ में, ठीक है, 10 जून एंड 11 जून 2023 को आप लोग का फेज 2 का एग्जामिनेशन होगा, SRM JEE 2023 का, ठीक है बच्चों। इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप का जो लास्ट डेट है वो बच्चों आप लोग का 5 जून 2023 तक का दे रखा है, ठीक है। फेज 3 का जो आप लोग का एग्जामिनेशन है वो जुलाई के मंथ में हो रहा होगा। जो डेट है बच्चों 22 जुलाई एंड 23 जुलाई 2023 को आप लोगों का SRM JEE का फेज 3 का एग्जामिनेशन हो रहा होगा, ठीक है। इसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप का जो लास्ट डेट दे रखा है वो हमें दे रखा है 17 जुलाई 2023 तक का दे रखा है, ठीक है। सो ये पॉइंट भी बच्चों आप लोग का क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से अलग अलग फेजेस में एग्जामिनेशन होता है और अलग अलग फेज के एग्जामिनेशन का मतलब क्या है, ठीक है। अलग अलग फेज में एग्जामिनेशन होगा, साथ में बच्चों काउंसलिंग भी अलग अलग फेज का अलग अलग तरीके से होता है। सबसे पहले बच्चों फेज 1 का काउंसलिंग होगा, उसके बाद फेज 2 का होगा, उसके बाद फेज 3 का होगा, ठीक है। ये पॉइंट भी बच्चों हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अब बात करते हैं इसका सिलेबस क्या है, कट ऑफ क्या जाता है, किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे, ठीक है। अब बच्चों अगर हम लोग सिलेबस की बात करेंगे तो देखो बच्चों सिलेबस कुछ आप लोगों का अलग नहीं है, ठीक है ना। जो बच्चों आप लोग जेईई मेंस के लिए जो सिलेबस है हमारा वही बच्चों आप लोग को SRM JEE के एग्जामिनेशन के लिए भी सिलेबस है, ठीक है। बस बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोगों का थोड़ा सा एक्यूरेसी देखने को मिल जाता है। ऑब्वियसली बच्चों आप लोगों का जो पेपर लेवल होता है वो काफी लो लेवल होता है, क्योंकि बच्चों आप लोगों को पता ही है कि जेईई मेंस में 3 आवर्स में 180 मिनट में बच्चों आप लोगों को 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और यहाँ पे बच्चों 2 आवर 30 मिनट में जो है वो 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली यही है कि काफी लो लेवल होता है, ठीक है ना। लेकिन यही है कि यहाँ पे बच्चों आप लोगों का एक्यूरेसी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, सिलेबस आप लोगों को समझ में आ गया। बाकी बच्चों अगर आप लोग जो सिलेबस को और डिटेल में जानना चाहते हो, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा SRM JEE का ऑफिशियल वेबसाइट का, वहां से आप लोग देख सकते हो। बाकी बच्चों आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का, आप वहां पे ज्वाइन हो जाना, वहां पे भी आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करते रहते हैं, ठीक है। जो भी अपडेट वगैरह आएगा सब चीज वहां पे डालते रहेंगे, साथ में बच्चों PYQ भी वहां पे डालते रहते हैं। अब देखो बच्चों अगर आप लोग एक स्ट्रेटेजी की बात करें तो सिंपल सा आप लोगों को यही करना है कि पहले तो आप लोगों को बेसिक से जो कंसेप्ट है, ठीक है ना, NCERT का जो कंसेप्ट है उसे आप लोग कर लो। उसके बाद बच्चों आप लोगों को बस यही करना है कि अगर आप लोग जेईई मेंस का प्रीवियस 5 ईयर का अगर आप लोग पेपर कर लेते हो दैट सफिशिएंट फॉर दिस एग्जामिनेशन, ठीक है ना। उतना आप लोग के लिए काफी होगा, आप लोग का अच्छा खासा मार्क्स बन जाएगा। सो बस इतना करना है, ज्यादा आप लोग को परेशान नहीं होना है, ठीक है। समझ में आ गया। सिलेबस हम लोगों ने कवर
कर लिया है। कट ऑफ की बात करेंगे तो देखो बच्चों, आप में से जितने भी स्टूडेंट एग्जामिनेशन दोगे सभी का एडमिशन हो ही जाना है, चाहे फेज 1 के थ्रू, चाहे फेज 2 के थ्रू या फिर फेज 3 के थ्रू, ठीक है। लेकिन बच्चों यही है कि फेज 3 के थ्रू जो आप लोगों का एडमिशन लेना वर्थ इट नहीं होता है, क्योंकि बच्चों इतने फीस में आप लोगों के पास इससे बेटर ऑप्शंस होता है, ठीक है। तो यही है कि आप लोगों का एडमिशन सभी का हो ही जाएगा, नो इशू। बट बच्चों आप लोगों को यही ट्राई करना है कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ जाए, ताकि आप लोगों को अच्छा खासा कैंपस में फेज 1 में ही एडमिशन मिल जाए तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो यही है बच्चों, कट ऑफ आप लोगों का आराम से अभी से लेकर के पूरे जो है आप लोगों के जर्नी में ये चैनल आप लोगों के लिए वीडियो डालता रहेगा, ठीक है ना। सारे बच्चों काउंसलिंग के प्रोसेस में ये चैनल काफी हेल्प करेगा, तो पूरा कट ऑफ वगैरह हम लोग लाएंगे, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया। बस यही है बच्चों कि आप लोगों को बेस्ट देना है, अदरवाइज आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा, चाहे फेज 3 के थ्रू ही क्यों ना हो, लेकिन एडमिशन हो ही जाएगा, ठीक है। सो बच्चों ये पॉइंट भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अब देखो बच्चों, अगर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे, सो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग बच्चों वीडियो डाला हुआ है, उस वीडियो को देखो, स्टेप बाय स्टेप समझो। राजीव सर ने बहुत प्यार से आप लोगों को समझाया है, ठीक है। उस वीडियो को देखने के बाद जाकर के आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लोगे उतना बेटर रहेगा, वैसे आप लोगों के पास सफिशिएंट टाइम दिया हुआ है, ठीक है। सो होप से बच्चों इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गया होगा एसआरएम JEE के रिगार्डिंग, ठीक है। मैं आप लोगों को बच्चे यही एडवाइस देना चाहूंगा कि आप लोग एग्जाम जरूर देना, क्योंकि बच्चों काफी अच्छा खासा कैंपस है, अच्छा खासा कॉलेज है, और फेज 1 के थ्रू अगर आप लोगों को एडमिशन मिलता है तो कॉलेज भी अच्छे हैं, फीस भी उतना ज्यादा नहीं है, साथ में बच्चों आप लोगों को अच्छा खासा स्कॉलरशिप भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो होप सो आप सभी के सारे डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर कोई और डाउट है कमेंट बॉक्स में बता देना। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो सब्सक्राइब कर लो, ये चैनल आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, अभी से लेकर के आप लोगों के फर्स्ट जॉब तक सारे कंटेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। बच्चों इस वीडियो को अपने फ्रेंड में जरूर शेयर करना, ताकि उनके भी डाउट क्लियर हो सके, उन्हें भी पता चल सके कि एसआरएम JEE क्या है, ठीक है, और क्या वो एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पे ज्वाइन हो जाना, वहां पे PIQ वगैरह शेयर करते रहेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।